दोस्तों, आपने एहराम मिस्र, बरमूदा तकून और नाज़का की लकीरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर आपको बात करने वाला हूँ वो है क्रॉप सर्कल्स। अगरचे दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, दुनिया में कई शहर दिमाग भी मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो कई बरसों तक राज ही रहते हैं, जिनकी हकीकत आम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ तहकीकाती इदारों और साइंसदानों के लिए भी चैलेंज बन जाती है। फिर वो हैरत अंगेज़ वाक़यात मायमा करार दिए जाते हैं या मिस्ट्री कह दिया जाता है उनको। आज ऐसी एक मिस्ट्री की बात करेंगे जिसे हम क्रॉप सर्कल्स कहते हैं। हमारे ज़हन में पहला सवाल ये उठता है कि क्रॉप सर्कल्स होते क्या है, हम क्रॉप सर्कल्स किसे कहते हैं। क्रॉप सर्कल्स इन पुरअसरार दायरों, दिलकश ज्योमेट्री, डिज़ाइन और मुख्तलिफ अशकाल को कहा जाता है जो रातों रात ज़्यादातर गंदम, मकई और ज्वार के खेतों में नामालूम और पुरअसरार तरीके से नमूदार होते हैं। खेतों में बनने वाले क्रॉप सर्कल के अंदर मौजूद पौधे या घास फूस एक खास अंदाज में जमीन पर गिरते हैं, जिससे अमूमन 30 से 40 फुट या बाज़ औक़ात इससे भी बड़ा एक दिलकश डिजाइन बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन पौधों को हाथों से तोड़ मोड़ कर या इनको किसी लेजर शो से मारकर डिजाइन बनाया हो, बाकी खेत की फसल जो की तू छोड़ दी हो। ये दायरे अब तक दुनिया में तकरीबन 30 ममालिक के खेतों में पुरअसरार तौर पर नमूदार हुए हैं, जिनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खास हैं। क्रॉप सर्कल्स के अब मैं आपको बताता हूँ कुछ हैरान कुन हक़ाइक़। 1970 से तसलसल के साथ मगरबी ममालिक में नमूदार होने वाले ये क्रॉप सर्कल्स की पुरअसरार की एक वजह ये भी है कि आज तक किसी शख्स को ये बनाते हुए नहीं देखा गया है, जबकि बाज़ाहिर ये एक बेहतरीन आर्टिस्ट का शाहकार लगता है। गुज़श्ता 25 सालों से तकरीबन 30 ममालिक में 10,000 से ज्यादा क्रॉप सर्कल्स नमूदार हुए हैं, जिनमें से 90% क्रॉप सर्कल सिर्फ बरतानिया में नमूदार हुए हैं। ये खूबसूरत अशकाल इतनी नफासत और महारत से बनाई जाती है कि अगर इनका फिजाई जायजा लिया जाए तो यूँ लगता है जैसे इन्हें बाकायदा प्रकार या दीगर जियोमेट्री आलात की मदद से बनाया हो। ये पुरअसरार दायरे सिर्फ दिलकश अशकाल ही नहीं बल्कि इनमें से काफी डिजाइन का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इनके बनाने में रियाजी के फार्मूलों का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे एहराम मिस्र बनाने में रखा जाता है। 2001 में बरतानिया के एक खेत में नमूदार होने वाले सबसे बड़े डिजाइन का साइज 780 फुट रिकॉर्ड किया गया था, जो 409 दायरों पर मुश्तमिल एक दिलकश डिजाइन था। ये एक रात नामालूम तौर पर बरतानिया के एक खेत में नमूदार हुआ था। क्रॉप सर्कल ज्यादातर रात को बनाए जाते हैं और ये इंतहाई मेहनत तलब काम वो पुरअसरार नामालूम लोग बगैर किसी मशीनों के एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे में सरंजाम देते हैं। बरतानिया की एक मशहूर हाईवे के किनारे पर एक बड़े क्रॉप सर्कल के बारे में बताया जाता है कि वो दिन की रोशनी में नमूदार हुआ था, जहाँ से काफी ट्रैफिक भी गुजरता है, मगर किसी ने इसको नमूदार होते नहीं देखा। यूँ तो क्रॉप सर्कल तौर हाजिर का मायमा है, पर 1678 में भी इसका जिक्र मिलता है। इस तरह के वाक़यात 1678 में भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन्हें इस वक्त माउनिंग डेविल यानी फसल काटने वाले शैतान से जोड़ा जाता था। क्रॉप सर्कल के बारे में एक गलत फहमी पाई जाती है कि इसका डिजाइन फसल काट कर बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि इसके मखसूस डिजाइन के अंदर की फसल को मोड़ कर जमीन पर इंतहाई नफासत से लिटा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इन पौधों को किसी छुआओं से मारकर बेजान कर दिया हो और फिर मशीन से किसी एक सिमत में गिरा दिया हो। जहाँ क्रॉप सर्कल्स नमूदार होते हैं वहाँ के आसपास लोगों का दावा है कि जब इन्होंने खेतों में रात को रोशनी का अजीब सा गोला देखा है तो सुबह वहाँ क्रॉप सर्कल पाया गया है। क्रॉप सर्कल्स अक्सर तरीकी खंडरात के आसपास नमूदार होते हैं। अब तक के सबसे ज्यादा क्रॉप सर्कल्स बरतानिया के तरीकी मकाम स्टोनहेंज के करीबी इलाकों में नमूदार हुए हैं। क्रॉप सर्कल के नमूदार होने के बाद जब कहीं आसपास के बाकी खेतों से शवाहद जमा किए तो तहकीककारों को मरे हुए छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े मिले, जिनकी मौत क्रॉप सर्कल बनने से हुई थी। अब हम बात करते हैं कि क्रॉप सर्कल्स बनते कैसे हैं। इन दायरों या अशकाल को अगर बुलंदी से देखा जाए तो इनके तख्लीककार को बेख्तियार दाद देने को दिल करता है, मगर सवाल ये है कि वो तख्लीककार है कौन और वो कौन सा नामालूम तरीका है जिसकी बदौलत फिकत 1 घंटे में एक ऐसा शाहकार तैयार कर जाता है जिसको खिला से देखा जाए तो किसी आर्ट का एक बेहतरीन नमूना लगता है। ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ देते हैं, मगर हर जवाब में से मजीद कई सवालात निकलते हैं जिनके माकूल जवाबात आज तक कोई नहीं दे सका। आगे मैं आपको एक ऐसे मुख्तलिफ ख्यालात की बात करेंगे जो मुख्तलिफ तहकीककारों ने क्रॉप सर्कल्स के बारे में पेश किए हैं। असेब या जिन्नात। अपने शऊर के इब्तदाई दौर से लेकर आज के तरक्की याफ्ता दौर तक दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हर ना हल होने वाले मसले को असेब या जिन्नात की कार्रवाई करार देते हैं। क्रॉप सर्कल्स के मुताबिक भी कई लोगों का ख्याल है कि ये पुरअसरार दायरे रात की तारीकी में जिन्नात बनाते हैं, क्योंकि अक्सर ये दायरे तरीकी मकामात के नजदीक नमूदार होते हैं जहाँ कबल अज़ मसीह खंडरात या वाक़यात मौजूद होते हैं। क्रॉप सर्कल के हवाले से 1678 में भी एक कहानी मशहूर हुई थी जिसमें से बताया गया था कि क्रॉप सर्कल दरअसल मूविंग डेविल यानी फसल काटने वाले शैतान नुमा जिन का काम है, खिलाई मखलूक और उड़न चिश्तरियाँ। क्रॉप सर्कल्स के हवाले से सबसे मशहूर थ्योरी उड़न चिश्तरी की है। 1972 में 2 बरतानवी बशिंदों ने जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 8 अफराद ने तहकीकाती इदारों को बताया कि उन्होंने खेत में उड़न चिश्तरी को देखा, जिससे निकलने वाली तेज रोशनी ने खड़ी फसल पर क्रॉप सर्कल बनाया। इसके अलावा कई इंसानों और किसानों ने भी कहा कि जब वो सुबह अपने खेत पर पहुंचे तो ताज़ा बनने वाले क्रॉप सर्कल से भाप उठ रही थी, मगर ये वो दौर था कि हर तरफ उड़न चिश्तरियों की बातें फैली हुई थी। हर इस तरह के वाक़यात को उड़न चिश्तरी से जोड़ दिया जाता था। ऐसे कई केसेस सामने आए थे जिन्हें लोगों ने उड़न चिश्तरियों से जोड़ा, मगर बाद में तहकीक की गई तो वो मामला कुछ और निकलता। दूसरी
दूसरी बात यह है कि अगर ये उड़न तिश्तरियों का काम है तो उड़न तिश्तरियों को सिर्फ वही ममालिक क्यों मिले हैं जहाँ लोग ऐसी बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं। उड़न तिश्तरियाँ ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान या दूसरे एशियाई ममालिक में क्यों नहीं करती। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी भी हैं जो किसी पुरस्कार ताकत की तरफ इशारा करती हैं। ये बात गौर तलब है कि क्रॉप सर्कल अक्सर इन मकामात के आसपास नमूदार होते हैं जिन मकामात को पहले से ही खिलाई मखलूकात से जोड़ा जाता हो। अब तक के सबसे ज्यादा क्रॉप सर्कल बरतानिया के स्टोनहेंज के करीब नमूदार हुए हैं। इसके अलावा क्रॉप सर्कल के करीब पाए जाने वाले छोटे जानवर और कीड़े मकोड़ों का मुर्दा पाया जाना। दूसरी बात, इतने कम वक्त में बगैर किसी की नजरों में आए ऐसा आला डिजाइन तैयार करना किसी आर्टिस्ट के लिए कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी से मिलता जुलता एक ख्याल ये है कि क्रॉप सर्कल्स दूसरी कायनात की मखलूक की तरफ से सिग्नल्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो हमसे राब्ता करना चाहते हैं। खुफिया टेक्नोलॉजी। मगरबी ममालिक हमेशा से हर टेक्नोलॉजी से पहले खुद फायदा उठाते हैं और फिर कई सालों बाद इसे आम करते हैं। एक नाम मालूम तहकीककार ब्लॉगर ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि क्रॉप सर्कल्स बरतानवी और अमेरिकी मिलिट्री तजर्बे के तौर पर बनाते हैं। वो कहता है कि क्रॉप सर्कल मिलिट्री वाले अपने सैटेलाइट्स की मदद से बनाते हैं और ये एक ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी है जिससे अभी तो फसलों पर आजमाया जा रहा है मगर मुस्तकबिल में दौरान जंग दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तहकीककार ब्लॉगर का कहना है कि इसने कई क्रॉप सर्कल में पाए गए कीड़े मकोड़ों और पौधों के नमूने जमा किए और माइक्रोस्कोप से इनका बारीक बैनी से जायजा लिया तो मालूम हुआ कि इन कीड़े मकोड़ों की मौत की वजह गर्म शुआएं थी। इसने बताया कि जब इसने बाकी नए कीड़े मकोड़ों पर और पौधों पर माइक्रोवेव ओवन से ये तजर्बा आजमाया तो खेतों में पाए जाने वाले और नए कीड़ों में कोई फर्क नहीं था। इसका एक सबूत ये भी है कि क्रॉप सर्कल साइज में बहुत बड़े होते हैं जिसे बनाने वाले को ऊंचाई पर होना चाहिए। जमीन पर रहते हुए इतनी बड़ी अशकाल इतनी दुरुस्तगी से बनाना एक वक्त तलब काम है जबकि क्रॉप सर्कल हमेशा बहुत कम वक्त में नमूदार होते हैं इसलिए ये सैटेलाइट से बनाने जाते हैं। इंसानी काम। 1978 में दो बरतानवी बशिंदों डॉग बोवर और डेओ कोरले ने जबकि 1991 में एक बरतानवी बशिंदे मैट रेडली ने दावा किया कि उन्होंने कई क्रॉप सर्कल्स बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगन के मटेरियल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर टाइलर का एक मजमून छाया हुआ था जिसमें कहा गया था कि खड़ी फसलों में इस तरह के दायरे लेजर की मशुआओं माइक्रोवेव्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की मदद से बनाए जा सकते हैं। इसलिए अक्सर लोग क्रॉप सर्कल को एक इंसानी काम करार देते हैं जबकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कैसे 2-4 अफराद 30-40 साल से मुसलसल पूरी दुनिया में क्रॉप सर्कल्स बनाते हैं, आज तक किसी ने इनको क्रॉप सर्कल बनाते नहीं देखा। ये हो सकता है कि ज्यादातर क्रॉप सर्कल्स इंसानों ने बनाए हों मगर इसका ज्यादातर का मतलब ये नहीं है कि सारे ही सर्कल्स इंसानों ने बनाए हैं। कुदरती अमल। अब तक 80 से ज्यादा लोग इस बात की गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से 15 से 20 मिनट में क्रॉप सर्कल बनते देखा है और इन तमाम लोगों का कहना है कि उन्होंने खेत में क्रॉप सर्कल बनते पहले देखा और क्रॉप सर्कल बनने के बाद अजीब सी रोशनी का एक गोला देखा जो एन क्रॉप सर्कल के ऊपर 15 से 20 मिनट तक मंडलाता रहा और इस अमल से वहाँ क्रॉप सर्कल नमूदार हुआ। हो सकता है कि यही शुआएं छोटे जानवरों और कीड़ों की अमवात और भाप उड़ने की भी वजह हूँ। ऐसे रोशनी के गोलों से साइंसदान भी वाकिफ हैं और इसके मुतालिक कई रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं मगर बिजली के ये चमकते गोले खुद अब साइंसदानों के लिए मायमा हैं। ऐसे गोलों को लाइटनिंग बॉल कहते हैं। ये अब तक नहीं कहा जा सकता कि ये गोले खेतों पर ऐसे डिजाइन बना सकते हैं या नहीं। लाइटनिंग बॉल के मुतालिक कई मशहूर वाकयात आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि ये दायरे जमीन में मौजूद मकनातीसी लहरों की वजह से वजूद में आते हैं जबकि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि दायरों के बनने में तापकारी या शुआ यानी रेडिएशन का कमाल है। एक ताज़ा बनने वाले क्रॉप सर्कल में जब इस हवाले से तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि दायरों में मोबाइल फोन के सिग्नल ठीक तरह से नहीं आ रहे थे। इसके अलावा कुतब नुमा कैमरा और बिजली के दीगर मुख्तलिफ आलात ने भी काम करना छोड़ दिया था। दायरों में मौजूद लोगों ने सर दर्द की शिकायत भी की मगर सवाल ये है कि कुदरती अमल से ऐसे जदीद डिजाइन कैसे बन सकते हैं। इसके जवाब में इस थ्योरी के मानने वाले कहते हैं कि सादा से दायरे कुदरती हो सकते हैं जिसकी मकबूलियत की वजह से बाकी जदीद डिजाइन के दायरे कुछ फनकार किस्म के लोगों ने बनाए होंगे। आज के जदीद दौर में भी ये पुरस्कार दायरे मुसलसल बन रहे हैं। इन्हें कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है, आखिर सबकी नजरों से छुप कर दायरे बनाने के मकसद क्या है, तो किसी के पास भी इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात हैं। दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो। हमारी अगली वीडियो नाज़का की लकीरों के ऊपर होगी जबकि उससे अगली वीडियो एहराम मिस्र के ऊपर होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।